अब तो देखो हमने लास्ट क्लास में तक पढ़ लिया था। अब हमारे पास आ रहा है कि जेनेटिक मटेरियल क्या चीज होती है। जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? देखो, पेरेंट्स से तुम्हारे अंदर कैरेक्टर आए हैं, तो पेरेंट्स से जो तुम्हारे अंदर कैरेक्टर आए हैं, तो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन है? मतलब मतलब ऐसी क्या चीज है? वो कार्बोहाइड्रेट है, वो प्रोटीन है, वो फैट है, वो क्या है जिसकी वजह से तुम बिल्कुल क्या होते हो, पेरेंट्स की तरह लगते हो, राइट? तो ये क्या है मेरे पास? तो ये रिप्रेजेंट करता है जेनेटिक मटेरियल को। तो अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो ये देखा गया। तो मेरे पास एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है ग्रिफिथ। तो अब जब मेरे पास आएगा ये, तो ये ग्रिफिथ आया और ग्रिफिथ ने क्या करा, अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। अब इसने जो एक्सपेरिमेंट किया ना, तो उस चीज को हम बोलते हैं, इसने एक काम किया ट्रांसफॉर्मिंग पर। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इसने काम किया। अब वो क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। तो देखो, इसका साइंस पूरा नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो 1928 के अंदर इसने क्या करा, अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो इसने देखा कि हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो तुम्हें क्या लगता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या करता होगा? निमोनिया। बिल्कुल, नाम से पता लग रहा है, राइट? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या कर देता है? निमोनिया कॉज कर देता है। तो निमोनिया से ऑब्वियसली कोई भी किसी को निमोनिया हो जाएगा तो वो जिंदा मतलब उसको अच्छा लगेगा या बहुत बुरा लगेगा, या उसे बहुत मजा आएगा? बुरा लगेगा। मजा बुरा आएगा। लगे, वेरी गुड। ठीक है, मैं वैसे इंसानों की बात कर रहा था, तो उनको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो एलियंस को अच्छा लग सकता है मे बी। तो हमारे पास यस, निमोनिया ये क्या मैं करता है? निमोनिया मैं करता दूसरी है जो उसकी हाँ, मंगल ग्रह। सो प्राणी आई में, आई नो यस, दैट, आई नो दैट। सर ठीक है, प्लूटो। हाँ हाँ जो क्यों कि मेरा बाहर हो चुका है प्लैनेट, क्यों मेरा प्लैनेट खराब कर रहे हो ठीक जरा। है। तो ठीक है, बेसिकली निमोनिया कॉज करता है। तो देखो इसने क्या करा, इस बैक्टीरिया का यूज करके ना, इसने ना कुछ एक केमिकल्स बनाए। इसने कोई स्ट्रेन बनाया, उसे केमिकल बोलते हैं। तो मतलब ये इस बैक्टीरिया का यूज करके, इनकी कॉलोनीज का यूज करते हुए इसने तैयार किया सॉल्यूशन। तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन्स, ठीक है। तो इस निमोनिया का यूज करके उसने दो टाइप के स्ट्रेन बनाए। एक स्ट्रेन का नाम क्या है? एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन। और एक स्ट्रेन क्या बनाया इसने? आर स्ट्रेन। अब ये एस स्ट्रेन और ये आर स्ट्रेन क्या होता है? देखो, एस स्ट्रेन का मतलब है स्मूथ कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया। तो ये क्या थी मेरे पास? बहुत ही स्मूथ कॉलोनीज थी बैक्टीरिया की। और ये मेरे पास थी रफ कॉलोनीज बैक्टीरिया की, ठीक है। तो एक साइड मेरे पास क्या है? स्मूथ कॉलोनीज, और एक साइड मेरे पास क्या है? रफ कॉलोनीज, ठीक है। तो ये दो टाइप के बैक्टीरिया हो गए, यस और नो? देखो, यस अब ना ध्यान रखना, जो इन्होंने बैक्टीरिया का बनाया ना स्मूथ कॉलोनीज, तो ये स्मूथ कॉलोनीज क्या है? वायरुलेंट है। वायरुलेंट का मतलब खतरनाक। तो दोनों दो केमिकल जो बनाए गए इस निमोनिया का यूज करके, तो वायरुलेंट कौन सा वाला है? तो वायलेंट मतलब वायरुलेंट मतलब खतरनाक। खतरनाक वाला कौन सा है? स्मूथ। एस्ट्रेन। हाँ, तो खतरनाक स्मूथ वाला है वाला। हमारे पास एस स्ट्रेन, ओके। तो इन्होंने क्या करा, खतरनाक वाला देखा इन्होंने। एक सेकेंड। तो हमारे पास मतलब क्या यार है? सर कैसे सर क्या? कुछ नहीं रात में सर। चैन नहीं लेते देते बच्चों को। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है? तो फाइनली जो एस स्ट्रेन था वो क्या था? वायरुलेंट। और जो मेरे पास ये आर स्ट्रेन रहा होगा वो क्या रहा होगा? वायरुलेंट या नॉन वायरुलेंट? नॉन वायलेंट। ठीक है, ये मेरे पास है नॉन वायरुलेंट। अच्छा, तो वायरुलेंट खतरनाक होता है या नॉन वायरुलेंट? वायलेंट। हाँ, वायरोलेंट। तो ये वायरुलेंट क्या होता है? पैथोजेनिक, ये खतरनाक है। इसका मतलब मान लो, अगर अनन्या ने क्या करा, अनन्या ने एक इंजेक्शन लिया एस स्ट्रेन का, और इसने कहा चलो आप कुछ एक्सपेरिमेंट करें। इसने तो ऐसे मैं किया। प्लूटो की हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ये तो इसने करूंगी। क्या करा, तो इसने अपने इंजेक्शन लगाया, कह रही अब एकदम से थोड़ी देर बाद ये हो गया, अरे खतरनाक हो गया इसका वाला। ठीक है, तो भाई ढंग से खांसी आ कौन रही है, करता है? खांसी सर, जुकाम सब, सर। खांसी जुकाम सब हो गया इसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है? मेरे पास उल्टी भी हो गई, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? ये एस स्ट्रेन। और तो कुछ ये बचा ऐसे है तो बोल दो। नहीं हम नहीं, तुझे और अच्छे कुछ डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। हाँ हाँ, और फिर कोरोना लेकर आओगे है ना वहां से, वेरी गुड। सर तो पैसे भरेंगे, मेरी डॉक्टर की फीस सब भरेंगे। मैं तो छीन और लूंगा अच्छा, तो ये है हमारे पास आर स्ट्रेन के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास क्या है? अब इसने क्या करा, अच्छा चलो अब तो बुरा हो ही गया, अब इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? इसने, मैंने कहा डायलॉग तो बहुत अच्छा है तुम्हारा ये, कैरी ऑफ कोर्स आई नो दैट। तो इसने इस बार बनाया एक आर स्ट्रेन, रफ तो स्ट्रेन। श्रेया के डायलॉग में हाँ, मारती मैं। तो तो आर स्ट्रेन इसने क्या करा, अब यहाँ पे इसने क्या है, सीधे ऐसे इंजेक्शन लगाया, इस बार यहाँ पे लगाया। तो बात यहाँ पे लगाने की नहीं है, बात है कि वो क्या था? आर स्ट्रेन। और वो क्या है मेरे पास? वायरुलेंट या नॉन वायरुलेंट, प्यारे प्यारे बच्चों? नॉन नॉन वायलेंट। इस वायरोलेंट। बार वो है नॉन वायरुलेंट। और नॉन वायरुलेंट तुम लोगों को पता ही है,
वो कैसा होता है प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ जरा। अच्छा होता है। अच्छा होता है, वेरी गुड। तो वो जो होता है हमारे पास मतलब अच्छा नहीं होता है, नुकसान नहीं करता है वो, ठीक नॉन है। डेंजरस ठीक होता है, है। हाँ, तो नॉन पैथोजेनिक, पैथोजेनिक का मतलब डिजीज कॉजिंग, तो वो डिजीज कॉज नहीं करता है। इज दैट क्लियर? यस यस। सर। नहीं यार, बहुत टफ है। आगे ठीक है, आगे। तो इसने बहुत दो टफ है। स्टेन बनाए। अब देखो इसने करा क्या प्यारे प्यारे बच्चों। अब मान लो जैसे मेरे पास ना एक चूहा है, ठीक है, चूहा चूहा ये चूहा, चूहा। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक चूहा, ये चूहा है, ठीक है। ऐसा चूहा? हाँ, तो ये मेरे पास एक चूहा है, बहुत सुंदर चूहा है, ऐसा मत करो। हाँ, तो ये मेरे पास चूहा है। तो इसके इसमें के इसके पीछे क्या, चूहे की एक इंजेक्शन ठोक दिया एंटीना गया। कब से निकला है? अरे वो चलो ठीक है, हटा देते हैं, ठीक है, एंटीना। चलो वो एंटीना में इसने सब्जी में डाल के खा लिया, अनन्या हाय ने, हाय जी। ठीक है, ठीक है। हाय, पूरा अच्छा, खाना नहीं खाया, नहीं नाटक मत खाऊंगी करो, वरना फिर। सच बताओ, मुंह में पानी आ गया क्या, और तब भी नाटक कर रही है, हाय हाय। कह रही वो बाल और पूंछ, इन दोनों का जो जी टेस्ट यहाँ मिक्स से अब करके, मैं जा रही हूँ बाय सर। मिक्स घोल बाय करके सर। मोमोज बना के सीधे यहाँ पे फंसा लेती है, और कह खाते नहीं है, पूरा चबा चबा के खाओ। तो क्यों बेकार कर रहे हो सर? ठीक है, तो ये इसने देखो, इसने क्या करा, इसने ये देखा कि जब मैंने एक वायरुलेंट स्ट्रेन डाला, मतलब ऐसे स्ट्रेन जब डाला इस चूहे के अंदर, इसके इंजेक्शन ठोक दिया गया, तो जब ये ऐसे स्ट्रेन डाला गया तो हुआ क्या, ये जो चूहा था ना, ये चूहे की मौत हो गई। तो ये चूहा उल्टा हो गया, सोचो चूहा मर गया मतलब उल्टा हो गया, ठीक है, मतलब ये डेड हो गया। वैसे उल्टा नहीं होता है, ठीक है, कॉकरोच होता है उल्टा तो, राइट। तो ये चूहा सीधा था, जब इसको इस एसिट्रीन का इंजेक्शन दिया गया तो ये बेचारा मर गया। अब बताओ उसका रीजन क्या है, क्यों मर गया वो। क्योंकि वो वायरलेंट था, पैथोजेनिक हाँ, था, वेरी गुड। इसीलिए। अब इसने एक दूसरा चूहा लिया, ठीक है, एक और चूहा आया। अब उस चूहे में उसने क्या डाला, उस चूहे में उसने डाला मेरे पास आर स्ट्रेन। तो जब उसने आर स्ट्रेन डाला, इसके इंजेक्शन डाला इस चूहे के अंदर, तो बताओ कुछ होगा उसे। ना। तो भाई क्यों, क्योंकि वो क्या है, वायरुलेंट नॉन या नॉन वायरलेंट। वायरुलेंट। नॉन नॉन वायरलेंट। वायरलेंट। तो ये उल्टा हो जाएगा सीधा, सीधा। सीधा ही रहेगा। ये मत सोना कि सर ये तो पतला ही मोटा कैसे हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये क्योंकि इंजेक्शन डाले है ना तो वो फूल गया। ठीक है, वैसे मरा नहीं है, तो ये डेड है या अलाइव है। अलाइव। अलाइव। अलाइव, मतलब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो यार हमने ये चीज देखी कि मतलब ऐसे स्ट्रेन से नहीं मर रहा है, मतलब एस स्ट्रेन से मर रहे हैं और आर स्ट्रेन से नहीं मर रहे हैं। फिर मैंने क्या करा, फिर मैं अच्छा, तो मतलब ऐसे स्ट्रेन वाले खतरनाक है, यस। एस स्ट्रेन यस वाले सर। बैक्टीरिया की कॉलोनी खतरनाक है। मैंने क्या करा, मैं इसे टेस्ट ट्यूब में लेकर गया और मैंने उसे हीट कर दिया। फिर मैंने उसे क्या करा, हीट कर दिया। अच्छा, हीट करने से बैक्टीरिया मर जाते हैं या उनको अच्छा लगता है, मजा आ रहा है गरम गरम। जाते हैं, मर मर जाते जाते हैं। हैं। मर जाते हैं, गरम गरम वो नहीं है जब तुम 24 घंटे नहाते रहते हो गर्म पानी में ठंड में, कि मजा आ रहा है गरम गरम, और ना हो 1 घंटे बाद निकलते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मर गए बेचारे, जला दिया, उनकी पूरी बॉडी जल गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब हम एक नया चूहा लेकर आए। तो जब हम एक चूहा लेकर आए, अब हमने क्या करा फिर, अब हमने कैनाई से हीट किल टेस्ट लेकर आए, क्योंकि हमने हीट किया उसे। तो हीट क्या करती है, किल्ड कर देती है उसको, राइट। तो अब हमने क्या करा, हीट किल्ड एज स्ट्रेन लेकर आए। अब जब हमने उसे हीट कर दिया एज स्ट्रेन को, तो बताओ अब उसके बैक्टीरिया जो थे वो मर गए होंगे, जिंदा हो गए, क्या हो गया बताओ। मर गए होंगे। मर गए थे। तो अब बताओ चूहा मरना चाहिए या जिंदा होना चाहिए। जिंदा जिंदा। होना चाहिए। अरे जिंदा तो पहले से ही था। अच्छा मतलब, मतलब हाँ। ठीक है, असर नहीं होना हाँ, चाहिए। मतलब मरना नहीं चाहिए, राइट। मैं समझ हाँ। गया मतलब तुम्हारा क्या है। तो इसका हाँ, ठीक मतलब है। मरा मरा नहीं वो, पहले भी जिंदा था अब भी जिंदा है। कब कोई जिंदा हो सकता है ऐसे कि चूहा मर गया था अब इंजेक्शन लगाया जिंदा हो गया, देखो मैं तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास, जादू। ठीक है। हाँ, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब यार इतना समझ में आ गया, बताओ ऐसे स्ट्रेन को जब तुमने हीट किया तो वो अलाइव हो गया, यस और नो। अब एक लास्ट चीज इसने कर दी, अब क्या करा, ये लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने सोचा चूहा ये जो अलग टाइप का चूहा बनाए, तो देखो चूहे का साइज बढ़ता जा रहा है ऊपर से, देख क्या होगा तो। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये हमारे पास चूहा है, तो अब इसने क्या करा, इसने दो चीजों को मिक्स कर दिया। पता है कौन कौन से, ऐसे हो रहा है। एक तो इसने हीट किल्ड एज स्ट्रेन को, ये वाला, और इसने क्या करा, आर स्ट्रेन को, दोनों को मिक्स कर दिया। अच्छा, क्या हीट किल ने चूहे को मारा था, ना। नो सर। क्या आर ने चूहे को मारा था। नो नो नहीं। सर। तो अब मुझे एक बात बता दो, जो चूहा फाइनली अब आएगा तो क्या उसे मरना चाहिए या नहीं मरना चाहिए। नहीं मरना चाहिए। भाई एच के एस से भी नहीं मरते, आर से भी नहीं मरते, तो जब दोनों को मिक्स कर दोगे तो चूहा मरेगा या नहीं मरेगा। नहीं मरेगा। नहीं मरेगा चूहा।
तो फाइनली क्या हुआ मेरे पास, वो चूहा मर गया। हैं? बताओ। वाओ। तो अब फाइनली क्या हुआ, वो चूहे की मौत आ गई। तो अब उस चूहे की मौत आ गई, ऐसा क्यों आ गई मौत, बताओ। इतने इंजेक्शन लगेंगे तो क्या होगा सर? सही बोल रही है सर, ये एकदम डोज अच्छा, पॉइंट है सुकृति, पॉइंट। हाँ इतने सारे इंजेक्शन लग के डोज हरने हाई के हो गई लिए। सर। अच्छा, तो मुझे एक हाथ बात पैर बताओ। फूल गए अच्छा बेचारे अच्छा, के, एक मर सेकंड गया। एक सेकंड एक सेकंड, हाँ हाँ हाथ पैर फूल गए सब, वेरी गुड सब, उसका लीवर फूल गया, फट गया वो अंदर ही अंदर ना। फट गया, हाँ किडनी फट इंटरनल गई इसकी। ब्लीडिंग हो रही है। वेरी गुड, ठीक है। तो और तुमने क्या करा, उसका खून निकाल के अपने लगा लिया कि मेरे अंदर एक्स्ट्रा खून आ अरे गया, जी, देखो मेरे अंदर सर खून की मेरे कमी हो को, गई ना। सर मैं नहीं बताओ, सेडिस्ट ऐसी है नहीं हूँ, एक दिन से क्या करा, एक सर दिन मैं इसने सेडिस्ट कह नहीं रही हूँ। कि मेरे अंदर खून की कमी है, तो अरे इसने कॉकरोच लिए, कॉकरोच को मारा, उसका पेस्ट बनाया और अरे अपने अंदर डाल लिया, बताओ। कह रही कि छी। देखो अब आया थोड़ा सा अच्छा सा फील आया, ठीक है। तो सर आप मेरी इमेज खराब कर रहे हो अपने घर में। तो अच्छा देखो, तो चूहा फाइनली क्या हो गया, किल्ड हो गया या मर गया, यस। दोनों मर अलग गया, अलग। मर मरा गया, मर नहीं है, गया। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, मर गया वो। तो अब जब वो चूहा मर गया है, तो मुझे एक बात शाबाश बताओ, है। ऐसा क्या हुआ, सोचो ऐसा क्या हुआ होगा कि उस चूहे की मौत आ गई। अरे सर वो जो हीट एक्सट्रेन है ना वो, यस यस। मैं बोल रही हूँ कि वो जो हीटेड एस ट्रेन है, वो जब उसने मिक्स किया होगा आर स्ट्रेन के साथ, उस टाइम पैथोजेनिक वर्क किया होगा उसने, तो ज्यादा रिएक्शन एस ट्रेन का हो गया होगा। अच्छा, और सुकृति तुम्हें क्या लगता है। मुझे भी लगता है जो अनन्या बोल रही है कि जब वो दोनों मिक्स हुए हुए तो क्या कहते हैं, एस ट्रेन ने अपने उसके बैक्टीरिया ने अपने कैरेक्टर शो कर दिए हो गए। अच्छा देखो, अब इतना तो पक्का है, अरे यार ये क्यों नहीं चल रहा मेरा, और खराब एक हो सेकंड। गया। अच्छा देखो यार, एक चीज तो बिल्कुल साफ साफ दिख रही है यहाँ पे, कि एच के एस से भी चूहा नहीं मरा और आर स्ट्रेन से भी चूहा नहीं मर रहा था। लेकिन तुम एक बात बताओ, खतरनाक एक्चुअली में कौन था, एस एस ट्रेन। ट्रेन। एस स्ट्रेन था। मतलब एच स्ट्रेन तो खतरनाक होता है, लेकिन जब हमने उसे हीट किया तो उसके बैक्टीरिया मर गए, राइट, ठीक है। यस। अब अगर उसके बैक्टीरिया मर गए, तो क्या अब उसके बैक्टीरिया जिंदा हो सकते हैं, हाँ हो सकता है, बैक्टीरिया, जो इंसान मर जाता शायद। है वो जिंदा हो नहीं सकता नहीं है, नहीं 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 नहीं, जो बिल्कुल नहीं। इंसान मर जाता है वो कभी जिंदा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर इंसान ये जो मर चुका है, तो वो कभी अब जिंदा तो होगा नहीं। तो इसका मतलब, अरे यार, तो इसका मतलब असली में चेंज कौन हुआ है, तो असली में आर वो स्ट्रेन। चूहे मरे हैं, वो आर स्ट्रेन के मरे। देखो, आर स्ट्रेन पहले अच्छा इंसान था, अच्छा कोई किसी को मारता नहीं था, लेकिन आर स्ट्रेन जैसी एच के एस आया, एच के एस की प्रेजेंस में वो क्या बन गया, हैवान बन गया। इसका मतलब वो क्या बन गया, आर स्ट्रेन बन गया, यस और नो। यस यस सर। सर। जैसे एक वो देखा है मैन वर्सेस वाइल्ड, जैसे कभी कभी क्या होता है, यस वो सर। सिखाता है, जैसे मान लो अनन्या गई कहीं पे, और ये सर नहीं सर, जब मैं ये नहीं अनन्या सर। ये जंगल में सर जाके सर खो मैं गई, नहीं सर। जंगल में जाके खो गई, अब ये भूखी है बेचारी, एक दिन खाना नहीं खाया, अरे दो दिन खाना नहीं यार, खाया, मैं जा रही हूँ, फिर बाय। तीसरे दिन एक गिलहरी आई, गिलहरी कह रही, ऐसे कर रही है। तो अनन्या का ओ आओ, इधर आओ, इधर आओ। इनने गिलहरी का तो ऐसे मोड़ के सीधे खा गई। तो इसका मतलब बताओ, अब इतनी सज्जन लड़की है अनन्या, लेकिन बताओ ये हैवान बन गई, नहीं बन गई मुसीबत के आने पे। यस सर। लेकिन वो यस। कब हुई, जब वो जंगल में 3 दिन खाना नहीं मिला तब हुई ना। तो इसका हाँ। मतलब इसी तरीके से, जब एच के तो आर स्टीन क्या था, अच्छा था, लेकिन इस एच के एस की प्रेजेंस में वो क्या बन गई, भाई भाई अपने पेट को करने के लिए तो करना ही पड़ेगा ना, वरना भूखी मर जाएगी। पका कर खाती है अनन्या, ऐसे कच्चा कौन खाता है? मैं ठीक मर है, भी जाऊंगी, मैं ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करूंगी। ठीक है। बिल्कुल नहीं। तो अरे कोई बात नहीं, सब चलता है, ठीक है। मैन वर्सेस वाइल्ड से क्या सीखा है तुमने, कोई पूछे तो यही सीखा है कुछ हमने, नहीं सीखा है, वो मेरे ठीक को है। बहुत गंदा तो लगता है, आई ठीक है हेट भाई, हिम। ठीक है, मैंने फोटो देखी थी, पता नहीं क्या क्या खा रहा था, मतलब ठीक वो है बस भाई, दिखाने के हाँ नहीं ठीक है से ठीक है, लोगों को शांत हो मार जाइए कर खाता है। प्रधानमंत्री हो। तो ये मेरे पास क्या हो गया, डेड हो गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, फाइनली ये बताओ, ये चूहा ये मरा क्यों है, एच के एस की वजह से मरा है या आर की वजह से मरा है, आर की वजह और से। आर की वजह और से। और आर ऐसा क्यों हो गया, एच के एस की वजह से। वेरी गुड। तो इसका मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। अगर क्वेश्चन आएगा प्राइमरी किसकी वजह से मरा है, तो क्या बोलोगे, आर स्ट्रेन की और वजह से। आर स्टेन किसकी वजह से चेंज हुआ, एच समझ में आ एच गया, यहाँ तक एस ऐसे की कोई दिक्कत स्ट्रेन। है। यस। तो नो सर। अब यहाँ पे फाइनली प्यारे प्यारे बच्चों ये बात आई कि आर ने अपने डीएनए का ट्रांसफॉर्म किया या नहीं किया, अपने कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्म किया या नहीं किया, यस और नो। किया यस सर। भाई बुरे वक्त में अच्छे से अच्छा इंसान चेंज हो जाता है, कभी ये नाम सुना है। हाँ। आर स्ट्रेन भी एच के एस के प्रेजेंस में आया, और आज आर स्ट्रेन भी एच के एस के प्रेजेंस में आया, तो बताओ उसने अपना रूप बदल लिया नहीं बदल लिया।
बदल लिया। ठीक है, तो फाइनली वो क्यों मर गया, इसका मतलब वो इसलिए मरा है क्योंकि आर स्ट्रेन ने अपना कैरेक्टर कुछ ना कुछ वो चेंज कर लिया है। तो इससे क्या प्रूफ होता है, तो अगर मैं बात करूंगा कि इससे क्या लाइन, नहीं तो सारे बच्चे लिखें, तो it is concluded that the R strain bacteria the R strain bacteria अरे यार ये पे चल क्यों नहीं रहा है, yes, the R strain bacteria had somehow had somehow been transformed had somehow been transformed by the heat killed S strain, somehow been transformed by the heat killed S strain bacteria, right? अब इस Yes. लाइन को जरा दोबारा पढ़ना, क्या मीनिंग है इसका जरा बताओ एक बार। तो जो आर स्ट्रेन है वो चेंज हो गया क्योंकि कहना ही से भाई आर स्ट्रेन पहले अच्छा था लेकिन अब आर स्ट्रेन वायलेंट हो गया, किसकी वजह से, इस एच के एस की वजह से, राइट? तो देखो अब वो उसका क्या चेंज हुआ है, फिर एक तरह से बताओ, इसका मतलब आर स्ट्रेन में वो क्या चेंज हुआ है, कहना ही से वो डीएनए में चेंज हुआ है उसका, यस सर। भाई जिसका जैसे वो स्पाइडरमैन पीटर पाकर था, राइट? पीटर हाँ। पाकर था तो उसका डीएनए चेंज हुआ था तभी तो वो स्पाइडरमैन बना था। यस सर। अगर डीएनए ही चेंज नहीं हुआ होता तो वो स्पाइडरमैन कैसे बनता। इसी तरीके से आर स्ट्रेन जो था, बैक्टीरिया जो था, उसका डीएनए चेंज हुआ होगा तभी तो ऐसा हुआ है। देखो लेकिन लेकिन अभी हम यहाँ पे जानते नहीं है डीएनए से जेनेटिक मटेरियल, अभी हम ये कह रहे हैं जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल होगा वही तो चेंज हुआ होगा। अभी हमें हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया उसका, लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए हमें ये नहीं पता। ठीक है, तो फाइनली ये सब चीजें हुई, तो फाइनली इसी को क्या बोला गया, ये जो चेंज हो गया उसका जेनेटिक मटेरियल, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसी चीज को, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रखा हुआ था उसका डीएनए चेंज हो गया जिसकी वजह से फाइनली चूहा मर गया। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यहाँ पे हुआ है। किसी को कोई यहाँ तक कोई भी दिक्कत है? सन्नी को बुलाना, हाँ सन्नी, ये चल नहीं रहा पता नहीं। हाँ, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब देखो हुआ क्या, अब ना इसके बाद ना हमारे पास 3 साइंटिस्ट आए, ठीक है, जैसे वहां पर भी आए थे, याद है जब रीडिस्कवरी हुई थी, याद है किसको? डीवरीज, हाँ, कॉरेंस एंड टकमा, कॉरेंस और टकमा। डीवरीज, कॉरेंस, टकमा। इसी तरीके से यहाँ पर भी मेरे पास 3 साइंटिस्ट आए, एवेरी, मिक्लियोइड, मक्काटी। क्या बोलना है ऐसे अजीब आपको? अजीब नाम क्यों है इनके? अब क्योंकि ये इंडिया के नहीं है ना, इंडिया के तो भूपेंद्र और रमेश, भोगिंदर, ठीक है, महिमा, ठीक है, तो ऐसे ऐसे नाम होते हैं, मधुमिया, इतने अजीब कमलेश, यार। कमलेश, ठीक है, अनन्या, विदुषी, पुष्पेंद्र, सुकृति, सबसे अच्छा नाम। ठीक है, बेस्ट नेम है, तो ठीक है, बेस्ट। एवेरी, मिक्लियोइड, मक्काटी, यस से एवरीबॉडी। सबसे बेस्ट तो सागर सर होगा था। हाँ हाँ, आई नो दैट, थैंक यू सो मच। तो सारे बच्चे बोले एवेरी, मिक्लियोइड, मक्काटी, बोलो एक बार। लिख दो सर, पता नहीं अरे यार कैसे। पेंट है भाई, अच्छा चल गया चल गया चल गया, अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा जादू है। हाँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एवेरी, एवेरी, मैक्लियोइड, मैक्लियोइड एंड मक्काटी, मक्काटी, ठीक है। तो एवेरी मीन्स अनन्या, यू कैन से दैट, मैक्लियोइड मीन्स विदुषी, मक्काटी मीन्स सुकृति। तो ये अपना अपना नाम याद रखो ताकि याद हो जाए, ठीक है। तो एक दूसरे का नाम रखो, एवेरी, मिक्लियोइड, मक्काटी, और ताकि तुम्हें याद हो जाएगा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने फाइनली एक चीज देखी कि जो हीट किल्ड आर, मतलब जो हीट किल की वजह से आर स्ट्रेन ने चेंज किया है, तो वो एक्चुअली में है क्या, तो वो एक्चुअली में है डीएनए। तो इन्होंने ही देखो एक्सपेरिमेंट करा किसने, ये ग्रिफिथ ने, लेकिन फाइनली ये बात किसने बताई कि इसने अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज किया है। देखो अभी ये एक्सपेरिमेंट क्यों हो रहा था, इसलिए तो हो रहा था कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है, प्रोटीन है, फैट है, लिपिड है, क्या ये इसलिए तो हो रहा था, राइट? यस तो अब आर स्ट्रेन ने अपना जो भी चीज चेंज की होगी तो उसी तो जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे। देखो आर स्ट्रेन का जो जेनेटिक मटेरियल है वो पहले अच्छा था, फिर बाद में वो बुरा हो गया, तो जेनेटिक मटेरियल की वजह से तो वो उसने चूहे को मारा, तो जो भी इसकी चीज चेंज हुई है तो इसका मतलब वही तो होगा जेनेटिक मटेरियल। तो एवेरी, मिक्लियोइड, मक्काटी ने कुछ ना कुछ ऐसा किया इस सॉल्यूशन के साथ
ये जो तुम यहाँ पे देख रहे हो HKS और R स्ट्रेन के साथ, कि अब उसने फाइनली क्या बोल दिया, DNA मेरे पास जेनेटिक मटेरियल वो प्रूव हो गया। अब एवेरी मैकलियोड मक्कार्टी ने ऐसा क्या किया कि इन्होंने बोल दिया कि DNA ही वो जेनेटिक मटेरियल है, ऐसा क्या किया? तो देखो हुआ क्या, अब HKS और R स्ट्रेन उन्होंने टेस्ट ट्यूब में लिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब अगर HKS और R स्ट्रेन के अंदर मान लो, अब बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे ना कि भाई क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, क्या होता है, लिपिड होता है, कुछ लोग कह रहे थे फैट होता है, कुछ लोग कह रहे थे प्रोटीन होता है, कुछ लोग कह रहे थे RNA होता है, कुछ लोग कह रहे थे DNA होता है, राइट? तुक्के तुक्के लगा रहे थे पहले लोग, यस और नो? यस सर। तो इसने क्या करा, उस HKS और आइस्ट्रीन को लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, और इसने क्या करा, एक एंजाइम डाला, इसने एक एंजाइम डाला प्रोटीएज। अच्छा प्रोटीएज किसको तोड़ता है जरा बताओ? क्या चीज? प्रोटीएज तोड़ता है प्रोटीन को। प्रोटीन्स को, किसको तोड़ता है? प्रोटीन्स को। अच्छा अगर अगर इस लिक्विड के अंदर, मतलब HKS और आइस्ट्रीन के स्ट्रेन के अंदर अगर मैं प्रोटीएज डालूंगा, और प्रोटीएज के डालने से बताओ अगर वो सॉल्यूशन टूट जाए, अगर वो सॉल्यूशन डीएक्टिवेट हो जाए, इसका मतलब बताओ उसके अंदर प्रोटीन था या नहीं था? सर था ना, हाँ, तभी तो तोड़ा। अरे यस सर। कुछ होगा तभी तो तोड़ पाएगा, लेकिन जब हमने प्रोटीएज डाला कुछ भी चेंज नहीं आया। जब हमने उस सॉल्यूशन के अंदर प्रोटीएज डाला तो कुछ भी चेंज नहीं आया। तो मुझे एक मतलब बात बताओ, प्रोटीन नहीं तो था। क्या उसके अंदर प्रोटीन था? फिर इसका मतलब नो सर, जब नो प्रोटीन सर। नहीं होगा तो क्या वो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है कभी? नो सर। नो नहीं हो सर। सकता, ठीक है। तो अब जो प्रोटीन वाले थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, कह रहे नहीं नहीं ये गलत थ्योरी है, उन्होंने एकदम हंगामा कर दिया कि नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, विधानसभा पूरी इस तरीके से कि ये सब तो झूठ है, ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये तो गलत एक्सपेरिमेंट है। लेकिन उन्होंने कहा भी रुक जाओ, अभी तो बहुत कुछ बताना है, बैठो पहले बैठो, बैठ जाओ चिल्लाओ मत, बैठ जाओ, ठीक है। फिर अब जो वो थे, कौन थे? और तो और भी तो कुछ तो याद आया, ग्रिफिथ। लिपिड, फैट। हम्म। फैट वाले कह रहे देखो मैं इतना मोटा हूँ, मेरे को तो घर वालों से मिला ये फैट, तो जेनेटिक मटेरियल तो फैट ही होता है, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, एक एंजाइम लेकर आए, लाइपेज, ठीक है। उन्होंने लाइपेज डाल दिया इस सॉल्यूशन के अंदर। लाइपेज किस चीज को तोड़ता है? फैट को। जैसी लाइपेज डाल दिया गया उस सॉल्यूशन के अंदर, तो जैसे डाला कुछ भी नहीं हुआ। अब कुछ भी नहीं हो तो इससे क्या पता चलता है? अपना वाला फैट प्रिंटर भी दे दे, नहीं है। चल नहीं रहा है, फैट नहीं था। शायद सेल खत्म हो गया इसका। हाँ आई हैव चेक दैट। हाँ, तो मैंने क्या बोला, तो फाइनली जब उसके अंदर फैट नहीं फैट था। डाला गया, तो जब फैट डाला गया तो बताओ उस सॉल्यूशन में लिपिड। कुछ भी चेंज नहीं आया, लाइपेज डाला तो था। वो क्या कह रहा था फिर वाला सांसद, हेल्दी वाला, उसने भी बगावत कर दी फिर कि ये तो झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे घर वाले भी मोटे थे, मेरे दादा भी मोटे थे और मैं भी मोटा हूँ, तो जेनेटिक मटेरियल तो मोटा वो ही हुआ ना, फैट। तो उसकी थ्योरी हटा दी कि नहीं तुम गलत हो, जाओ यहाँ से, अपने गाँव जाओ, ठीक है। फिर फाइनली क्या हुआ, अब अच्छा तो दो लोगों का किस्सा खत्म हो गया, किन किन का बताओ, किन किन फैट्स का? और प्रोटीन्स का। यस, फैट्स और प्रोटीन की मामला यहाँ पे खत्म हो चुका है, मतलब इनकी थ्योरी यहाँ पे गलत साबित हो चुकी है। अब कुछ लोग आए नए, कह रहे भाई देखो, बकवास नहीं करूंगा, जो बात बोलूंगा बिल्कुल सही बोलूंगा, RNA होता है जेनेटिक मटेरियल। तो उनसे पूछा गया भैया इतना कॉन्फिडेंस के साथ तुम कैसे बोल रहे हो? कह रहा देखो उधर उधर की ना बात कर, सीधी बात, RNA जेनेटिक मटेरियल है। अब बताओ ये कोई बात हुई है? हाँ सर। इतने स्टाइल स्टाइल, ये कोई स्टाइल कंपटीशन चल रहा है कि ये हो गया? तो फाइनली अब क्या होगा, तो RNA, अब अच्छा RNA को कौन तोड़ता है, बताओ बताओ, RNA को कौन तोड़ता है? RNAs, ठीक है, राइबो न्यूक्लियस एंजाइम होता है मेरे पास। तो RNA को तोड़ने के लिए हम क्या लेते हैं? RNAs लेते हैं। फिर से उस सॉल्यूशन के अंदर क्या लिया गया अब? अच्छा उस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, उस स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के अंदर क्या रखा हुआ है? एस्ट्रेन और आर स्ट्रेन। अरे HKS एंड R स्ट्रेन, अच्छा हाँ सर। HKS था ना जिससे मरा है, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अब उसने क्या डाला? RNAs डाला। क्या लगता है RNAs में कुछ चेंज आया होगा, मतलब क्या उसके अंदर RNA टूट गया होगा? नो सर। नो RNA सर। उसमें था ही नहीं, तो जब RNA था नहीं तो क्या RNA टूट पाएगा, इनएक्टिवेट होगा वो? नहीं। तो इसका मतलब RNA जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है? नहीं है। नहीं है, तो उसका भी शांत करा दे भाई, तू भी बैठ जा। तो फाइनली अब 3 पार्टियां हो गई हैं जो विरोध कर रही हैं, कह रही हमको बताओ ऐसे शांत करवा दे क्या? अरे भाई तो शांत करवाएंगे क्योंकि हम तो प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं ना, तुम्हारे सामने तो कर रहे हैं, तुमसे कोई छुप छुप के थोड़ी कर रहे हैं, कोई बता थोड़ी, तुम्हारे सामने करके दिखा रहे हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर आए, फिर जो साइड में बैठे हुए थे वो कह रहे भाई देखो तुम लोग हो गए हो गलत, तो चुप हो जाओ तुम, हम यहाँ रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं और डंके की चोट पे बोल रहे हैं DNA जेनेटिक मटेरियल है।
तो डर उनको भी लगता है अंदर ही अंदर कि यार क्या पता डीएनए भी ना हो, लेकिन कॉन्फिडेंस तो दिखाना ही पड़ता है ना। तो इसका मतलब अब उन्होंने क्या करा, अब डीएनए को अब इन्होंने वही लिया, एचकेएस और आर स्ट्रेन। अब इसके अंदर क्या डालेंगे जरा बताओ, अब इसके अंदर क्या डालेंगे बताओ। अरे जब आरएनए के लिए आरएनएज लिया था तो डीएनए के लिए डीएनएज लेंगे ना, हाँ डीऑक्सीराइबो DNA। न्यूक्लियस। तो हमने डीएनएज डाला, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस। अब जैसे ही हम इसके अंदर डीएनए डालेंगे फिर क्या हो जाएगा सोल्यूशन का, ब्रेक हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। हाँ। तो क्योंकि अब DNA पूरा का कैंसिल। पूरा वो इनएक्टिव हो गया, सॉल्यूशन पूरा अलग ही हो गया। सॉल्यूशन के कलर चेंज हुआ, मतलब सॉल्यूशन के अंदर कोई ना कोई चेंज हमें देखने को मिला। और वो चेंज अब बताओ सारा ये इफेक्ट सॉल्यूशन किससे हुआ, किस चीज से डरा वो बेचारा, डीएनए से डरा, राइट। तो इसका मतलब बताओ उस आर स्ट्रेन और एचकेएस के अंदर क्या था, डीएनए था या नहीं था। हाँ हाँ। सर। इसका मतलब डीएनए की वजह से तो चूहा मरा। यस सर। जब तुमने कुछ भी चेंज किया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब डीएनए ही चेंज कर दिया तो वो मर गया। तो इसका मतलब बताओ जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ। DNA। डीएनए। DNA। तो इससे फाइनली प्रूफ हो गया डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन जैसी ये लाइन बोली गई डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, याद है वो जो लोग थे, कौन, वो प्रोटीन वाले। और प्रोटीन। लोग तो थे, और लोगों ने कुछ नहीं बोलना तो चुप बैठे हुए हैं। लेकिन जो मेन लोग थे प्रोटीन वाले, उन्होंने बगावत कर दी। उन्होंने ढावा बोल दिया कि अरे ये झूठ है, झूठ है, ये सब सब बकवास हो रही है यहाँ पे, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इन लोगों को कुछ नहीं आता, ये जनता को बरगला रहे हैं, ये है वेरी मिक्रोरी मक्काटी, इनको कुछ नहीं आता। उन्होंने बोल भी दिया एक्सपेरिमेंट कर रहा है ग्रिफिथ, और बता ये लोग रहे हैं 3, ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे, ये बायोलॉजी चल रही है या राजनीति चल रही है। तो फाइनली, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन डीएनए जेनेटिक मटेरियल की मेनली किसने बताया है, हाँ, एवरी और मैकलर। मक्काटी ने, ठीक है। तो ये बताया, लेकिन कौन से वाले लोग बिल्कुल अनसेटिस्फाइड हो गए थे जैसी ये लाइन आई, प्रोटीन। प्रोटीन वाले। लेकिन आरएनए वाले, लिपिड वाले, उनको तो पता है कि हम तो मजाक ही कर रहे हैं, राइट, बोलने में क्या चाहता है। उन्होंने कोई साइड ली थी जो कि गलत भी हो गई, समझ में आया। तो लेकिन लेकिन प्रोटीन वाले इतने बगावत क्यों करी जरा बताओ, प्रोटीन वालों ने ऐसे बगावत क्यों करी होगी, क्या चल रहा था उनके दिमाग में, सोचो। अरे शक्लें मैच कर रही हैं तुम्हें तुम्हारी पेरेंट्स से, हाँ। शक्लों के अंदर क्या होता है, प्रोटीन है, पूरी प्रोटीन। बॉडी में क्या है, प्रोटीन होता ही नहीं होता। हाँ हाँ हाँ। जब जिम बनाते हो तो क्या लेते हो, प्रोटीन। जब मसल बनानी होती है तो क्या लेकर आते हो, जब मेनली प्रोटीन। प्रोटीन लेते हैं या सब लेते हैं, लेकिन मेनली प्रोटीन होता है। इसीलिए उन लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि जब मेरे घर वालों की बॉडी में प्रोटीन है और मेरे को भी सेम वैसा प्रोटीन मिला है, तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं हो सकता। हाउ इज इट पॉसिबल कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, उस टाइम लोगों को नहीं हो डीएनए, सकता। तो क्या डीएनए नहीं हो सकता, हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है। प्रोटीन क्यों नहीं है, बात इस पे आ गई है। वो उनको इससे कोई मतलब नहीं है डीएनए है या नहीं, उनको इससे मतलब है प्रोटीन क्यों नहीं है ये बताओ। तो अब एवरी मिक्लोई मक्काटी थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि यार इनकी बात में भी दम है, और अंदर अंदर वो सहमत हो रहे हैं कि प्रोटीन क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो ठीक है, टाइम बीतता गया, लेकिन अब लोग इतना मान चुके हैं कि हाँ डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट फाइनली यहाँ पर तो होता है खत्म, ठीक है। ग्रिफिथ का यस सर। एक्सपेरिमेंट यहाँ पे फाइनली खत्म होता है। इससे हमें क्या पता लगा वैसे, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक लेकिन फिर मटेरियल। भी मन के अंदर एक खलस सी रह गई, क्या रह गई, मन के अंदर एक बात रह गई है। वो क्या बात रह गई है कि यार प्रोटीन क्यों नहीं है, ठीक है ना। नहीं आया समझ, मन नहीं के आया सर, अंदर। रिपीट करना। अरे मैंने बोला ना कि प्रोटीन को लेके थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है। लोग ये बोल रहे हैं कि डीएनए है लेकिन प्रोटीन क्यों नहीं है, ये तो बताओ। तो बताया क्या ओके। उनको कि प्रोटीज लिया था, देखो कुछ हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी वो उस बात को मानने को राजी ही नहीं है, कह रहे हम नहीं मान रहे प्रोटीज रोटीज को, ये बताओ प्रोटीन क्यों नहीं है। तो वो नहीं बता पाए। तो ये इस थ्योरी को एक तरह से देखा जाए तो तुम कितनी परसेंट ठीक बोलोगे, ये जो प्रैक्टिकल करवा के दिखाया, क्या लगता है तुम्हें कितने परसेंट ये ठीक रही होगी। वाला। क्या फला, कौन सा वाला? ये एक ही तो कराया अभी तुमने एक्सपेरिमेंट। सही है ये तो पूरा ही। पूरा सही है, 100% बोलोगे इसको। हाँ। अगर 100% बोल रहे हो तो फिर इसका रीजन क्यों नहीं बता पा रहे हो तुम अच्छे से, कि प्रोटीन क्यों नहीं है। शक्लें मैच करते हैं तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स की, तो ये तो प्रोटीन की वजह से है, क्या बताओ क्यों, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं हुआ फिर, बताओ बताओ। सर 2 मिनट सोच लेना। सर लेट अस थिंक सर। श्योर हाउ श्योर। कैन यू डू दिस सर? देखो एक चीज मैं बोल सकता हूँ क्या, कि पहली बात तो उस टाइम पे लोगों को ये बात नहीं पता थी, मैं तुम्हें चुके चुके बता देता हूँ। डीएनए, ओके सर। डीएनए से क्या होता टॉप है, सीक्रेट। डीएनए से बन जाता है एमआरएनए,
ठीक है। यस सर, हाँ सर ये पता है। और mRNA का बन जाता है प्रोटीन, ये बात मैंने बताई थी, याद आया। यस हाँ, तो सर। डीएनए से प्रोटीन बन रहा है, इसका मतलब लोग सोच तो सही रहे हैं, लेकिन उनको ये बात नहीं पता डीएनए से ही प्रोटीन आया, राइट। तो जेनेटिक मटेरियल कौन हुआ एक्चुअली में, प्रोटीन या डीएनए? डीएनए। डीएनए। क्योंकि डीएनए के बाद तो प्रोटीन ही बनना है, ये बात पता नहीं थी। अब लेकिन इस बात को समझाने के लिए अभी एक एक्सपेरिमेंट और किया गया। अब इस बात को समझाने के लिए क्या किया गया, अब ना मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट आया जिसका नाम है हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अब दो साइंटिस्ट आए मेरे पास, उनका नाम क्या है, सारे बच्चे बोलेंगे, एक उसका देखो, एक का नाम है एल्फ्रेड हार्शी और एक का नाम है मार्था चेज। तो तुम्हें उनके सरनेम याद करने हैं, हार्शी एंड चेज। सुकृति ये कैसे नाम है? तो बहुत ही ठीक है, मान लो बेकार। जैसे सुकृति तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम है हार्शी। अरे क्या हुआ, बेस्ट फ्रेंड तो बोल रहे हैं, तो मेरे भी बेस्ट फ्रेंड है, मान लो मेरे भी बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। तो हार्शी है और ये मेरे पास है, ठीक है, मान लो। और ये विदुषी का बेस्ट फ्रेंड क्या नाम है मेरे पास, चेज, चलो ठीक है, मेरी बेस्ट फ्रेंड लड़की है लेकिन विदुषी का तो ठीक है। ओ भाई। तो हार्शी एंड चेज है मेरे पास, ठीक है। अर्शी चेज, लड़की। हाँ। तो चलो चलो, हार्शी एंड चेज ने क्या करा मेरे पास, अब देखो कंफ्यूजन किस दो चीजों में थी बताओ, जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए और प्रोटीन। प्रोटीन में। तो इन्होंने इसी चीज को बताने की कोशिश करी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चों, वो देखा है बैक्टीरियोफेज 11th क्लास में, जो नहीं। जो बैक्टीरिया के ऊपर लैंड करता है और अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डाल देता है ताकि अपने नंबर बढ़ा सके। यस सर, यस सर। बैक्टीरियोफेज के पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है और कुछ नहीं होता, और प्रोटीन होता है। बैक्टीरियोफेज के पास की जो पूरी बॉडी होती है प्रोटीन की बनी होती है, और बीच में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अगर देखो जेनेटिक मटेरियल होगा तो प्रोटीन तो अपने आप बन जाएगा। तो जब भी वो बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया ओनली, ये बात पता है ना। यस। तो देखो अब इसने क्या करा, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। अब हार्शियन चीज ने क्या करा, इन्होंने एक बैक्टीरियोफेज लिया, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। सर 2 इन्होंने, मिनट रुकना। हाँ हाँ श्योर, इन्होंने क्या लिया प्यारे प्यारे बच्चों, अरे बताओ गधो। सर क्या समझ किया नहीं आ इन्होंने, रहा मेरे को क्या कुछ। ना कि वो इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिए हैं दो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये दो मेरे पास बैक्टीरियोफेज है इस तरीके से, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, अब देखो अब ऑब्वियस सी बात है, बैक्टीरियोफेज है तो ऑब्वियस सी बात है ना, मेरे पास इन्होंने बैक्टीरिया भी तो लिए होंगे क्योंकि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये मेरे पास एक बैक्टीरिया है और एक बैक्टीरिया मेरे पास ये है, ये दो बैक्टीरिया है मेरे पास। अच्छा देखो अपना बात पता है कहाँ पे आई है, देखो बात ये है इस तरीके से कि अब ना देखो दोनों के दोनों ये इन्फेक्ट करेंगे, बैक्टीरियोफेज दोनों के दोनों ही बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, देखो हमने इन बैक्टीरियोफेज के अंदर ना रेडियो एक्टिविटी डाल दी। अब सारे बच्चे ध्यान सुनना, देखो एक साइड मैंने क्या किया, मेरे पास ना रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, रेडियो एक्टिव का मतलब एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। अभी सिर्फ सुनो, अभी समझ नहीं आएगा मैं जानता हूँ, थोड़ा ध्यान सुने। एक साइड मैंने क्या किया, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, मैंने मैंने सारे बच्चे ध्यान सुने, मैंने सल्फर का यूज करके इसके प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बना दिया। देखो इतना हिस्सा क्या है, ये पूरी प्रोटीन ही तो है। तो सल्फर रेडियो एक्टिव का यूज करके मैंने क्या करा, इसकी पूरी की पूरी जो प्रोटीन की जो ये लेयर है, इसको मैंने क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव बना दिया। तो ये येलो येलो क्या एक तरह से रेडियो एक्टिविटी है, सुन लो। तो इस ये पूरे का पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है इसका, तो इसको मैंने रेडियो एक्टिव बना दिया, ठीक है भाई। लेकिन इसके अंदर इस वाले के अंदर मैंने इसके जेनेटिक मटेरियल को रेडियो एक्टिव बना दिया। तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे होता है, इसके अंदर ही तो होता है, कैप्सिड के अंदर, पढ़ा होगा ना 11th क्लास में। तो ये इसका जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियोफेज का, तो इसको मैंने रेडियो एक्टिव बनाया किसका यूज करके, फास्फोरस का यूज करके, ठीक है। और इसकी और इस लेकिन इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर अंदर सेम नॉर्मल है, नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल है इसका, इसको रेडियो एक्टिव नहीं बनाया। तो इसका मतलब इस वाले बैक्टीरियोफेज में मैंने किसको रेडियो एक्टिव बनाया जरा बताओ, अरे प्रोटीन को। प्रोटीन को, हाँ प्रोटीन। तो मैंने इसके प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बना दिया किसका यूज करके, सल्फर। सल्फर का यूज करके, राइट। तो सल्फर का यूज करके मैंने इसको प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बना दिया। और इस वाले बैक्टीरियोफेज में मैंने किस चीज का यूज करके इसे रेडियो एक्टिव बना दिया, जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक को। मटेरियल। भाई बैक्टीरियोफेज के पास दो ही तो चीज होती है, जेनेटिक और प्रोटीन, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल, यस और नो, फास्फोरस का यूज करके क्या, नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है सर। फास्फोरस का यूज करके इसे रेडियो एक्टिव बना दिया। अच्छा अब हमने क्या करा, अब हमने इसे अलाउ करा
कि जाओ दोनों के दोनों और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करो। ठीक है भाई। अब इन्होंने तो इसका जो पहला वाला आया ना फेज, तो पहले वाले फेज में इन्होंने क्या करा, इन्होंने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, ये इनके ऊपर लैंड करे बैक्टीरिया की वॉल के ऊपर और इन्होंने इसे इन्फेक्ट किया। तो पहला पहला प्रोसेस क्या हुआ बताओ? अरे पहला प्रोसेस क्या हुआ? बैक्टीरिया को जाके इन्फेक्शन हुआ, राइट? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन, जैसे हाँ, बैक्टीरियोफेज किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को करता है, राइट? बैक्टीरिया। ठीक है। फिर क्या हुआ मेरे पास? अच्छा देखो, तुम्हें पता है कि जब भी आता है ये इन्फेक्ट करता है ताकि अपने नंबर बढ़ाए। ठीक है भाई, इन्फेक्ट कर दिया, ये इसके ऊपर आया। फिर हमने क्या करा, उसे मिक्स कर दिया, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग। देखा ना, ब्लेंडर खरीद के लेकर आओ भैया, ब्लेंडर नहीं है हमारे घर में, ब्लेंडर। तो इस तरीके से हमने क्या करा, ये बहुत छोटे छोटे लेवल में हो रहा है ना टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो हमने पूरा मिक्स कर दिया। तो अब बताओ, जितने भी बैक्टीरियोफेज हैं वो पूरी तरीके से उस बैक्टीरिया के साथ अटैच हो गए होंगे या नहीं हो गए होंगे? हो गए होंगे। ठीक है। और फिर फाइनली हमने क्या किया, देखो अब मैंने दूसरा प्रोसेस क्या है इन्फेक्शन के बाद, कहना इसे ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग। मिक्स कर दिया पूरा अच्छे से। और फिर उसके बाद हमने क्या करा, सेंट्रीफिकेशन। अच्छा, सेंट्रीफिकेशन क्या होता है? ये सेंट्रीफिकेशन का नाम सुना है कभी? इस तरीके से गोल गोल हाँ। जैसे दही करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, घी निकल के आता है हल्का हल्का ऊपर और यस वो नीचे सर। नीचे रह जाता है। इसी तरीके हाँ से हाँ हाँ अब चलो सर, मुझे एक बात हाँ। बताओ, मिलिट्री में एक होता साइड, हाँ अब एक साइड बैक्टीरिया है एक साइड वायरस है, बताओ कौन हैवी होता है? क्या बैक्टीरिया और सोच लो, एक साइड बैक्टीरिया है एक साइड बैक्टीरियोफेज है, दोनों चीज मिक्स कर दिया है, तो कौन ज्यादा हैवी है दोनों में? बैक्टीरिया। है। क्या? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रही हो। देखो थैंक अभी यू, मैंने थैंक यू। बताया, बैक्टीरियोफेज में सिर्फ दो चीजें होती हैं, प्रोटीन और जेनेटिक प्रोटीन मटेरियल। और जेनेटिक और मटेरियल। बैक्टीरिया के अंदर सब कुछ होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल वॉल, सब कुछ होता है ना। यस सर। बैक्टीरिया बड़ा होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस है छोटा सा, छोटा सा। वो डायग्राम में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत छोटा होता है। ठीक है। तो अब बताओ, साइंटिफिकेशन जब करोगे, मिक्स करोगे, तो ऊपर ऊपर हल्का मिलेगा या हैवी मिलेगा? हल्का। हल्का कौन है, बैक्टीरियोफेज या? बैक्टीरियोफेज। तो इसका मतलब बैक्टीरियोफेज ऊपर ऊपर मिलेंगे, यस सर। और यस नीचे और सर। टेस्ट ट्यूब के नीचे नीचे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मिलेगा। यस और नो? यस यस अब सर। सर। हमने क्या करा, अब सारे बच्चे ध्यान सुनेगा बिल्कुल एकदम। अच्छा, इस पहले वाले में हमने किसको रेडियो एक्टिव बनाया था? उसको ना, प्रोटीन को या जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन को? को, प्रोटीन को। तो अब हमने एक चीज देखी, क्या हमने एक चीज देखी, कि इसके बैक्टीरिया के अंदर, ये जो बैक्टीरिया है ना, इसके बैक्टीरिया के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं आई यार। नो रेडियो एक्टिविटी इन, कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं आई बैक्टीरिया के अंदर। तो जरा मुझे एक बात बताओ, अगर हमने उसको जैसे प्रोटीन के अंदर रेडियो एक्टिविटी मिलाई थी और अब वो रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया के अंदर नहीं आई, ठीक है, अभी पहले इतना सुन लिया। अच्छा, इस वाले केस में जितने भी बैक्टीरिया थे उनके अंदर रेडियो एक्टिविटी आ गई। तो रेडियो एक्टिविटी अगर आ गई तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, बैक्टीरिया के अंदर रेडियो ट्रांसफर हो गई, इसका मतलब बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया के अंदर अपना क्या डाला? प्रोटीन डीएनए। डाला या डीएनए डीएनए। डाला? डीएनए। डीएनए। सोचो सोचो। एन सर। डीएनए डीएनए, सर। ठीक है। अच्छा देखो, अब डीएनए डाला मैंने, यहाँ पे छोटी सी एक मिस्टेक हो गई है क्या? देखो मैंने यहाँ पे पहले से ही ना जेनेटिक मटेरियल लिख दिया था। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं पहले से यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल लिख सकता हूँ? भाई ये जेनेटिक मटेरियल चेक, यही तो चेक करना था जेनेटिक मटेरियल कौन है। तो ये क्या होता है, इसका डीएनए, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस बैक्टीरियोफेज ने अपना क्या इंट्रोड्यूस किया बैक्टीरिया के अंदर, डीएनए या डीएनए। प्रोटीन? डीएनए। डीएनए। देखो यहाँ पे प्रोटीन हमने रेडियोएक्टिव बनाया था, लेकिन इस बैक्टीरिया के अंदर वो मिला ही नहीं रेडियोएक्टिविटी। इसका मतलब इस वाले ने भी अपना क्या डाला होगा इसके अंदर, प्रोटीन या डीएनए? डीएनए डाला होगा ना, तभी तो कोई रेडियोएक्टिविटी नहीं आई, क्योंकि इसका डीएनए सेफ था ना। यस सर। भाई इसका डीएनए सेफ था, इसलिए इसमें कोई रेडियोएक्टिविटी नहीं आई। इसके डीएनए को हमने रेडियोएक्टिव बनाया था इधर, तो इसलिए रेडियोएक्टिविटी आ गई। तो इससे साफ साफ बताओ, क्या प्रूफ हुआ कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है? समझ में आ गया? ये एक्सपेरिमेंट क्यों कराया गया था, किनका मुंह बंद करने के लिए करवाया गया था? जो ये बोल रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, प्रोटीन। प्रोटीन। अच्छा देखो, अब लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, बैक्टीरिया में तो मिल गई, अब बैक्टीरिया तो चलो नीचे से, जो ऊपर ऊपर कौन है, बैक्टीरियोफेज की कॉलोनी, राइट? तो बैक्टीरियोफेज की कॉलोनी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट। क्या बोलते हैं? सुपरनेटेंट हम किसको बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज की कॉलोनीज को। तो बताओ, अब हमने उसके प्रोटीन को बनाया था ना, वो रेडियो एक्टिव, तो बताओ उनके सुपरनेटेंट के अंदर रेडियो एक्टिविटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? सोचो ध्यान से, उसके प्रोटीन को हमने रेडियो एक्टिव बनाया था बैक्टीरियोफेज के, तो उनकी कॉलोनीज के अंदर रेडियो एक्टिविटी शो होगी या नहीं होगी? नहीं होगी।
सोच लो। हाँ अरे अगर मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर, तुम्हारी बॉडी की स्किन के ऊपर रेडियो एक्टिविटी लगा दूं और तुम टेस्ट के लिए जाओगे कहीं पे, तो तुम्हारी बॉडी में रेडियो एक्टिविटी पाया जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। वही पाया तो कह रहा जाएगा। हूँ। तो भाई बैक्टीरियोफेज को तो तुमने बनाया, बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन को तुमने रेडियो एक्टिव बनाया था, तो अब वही वही तो है, तो इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी बिल्कुल। मिलेगी। इसका मतलब बैक्टीरियोफेज में जो रेडियो एक्टिविटी है वो स्किन में, जैसे मान लो तुम्हारी बॉडी की स्किन के ऊपर मैं रेडियो एक्टिव डाल दूं, ठीक, मान लो कि कोई भी एक लड़की है, उसकी बॉडी को रेडियो एक्टिव बना दिया गया, तो जो उसका बेबी होगा, क्या उसके बेबी के अंदर रेडियो एक्टिविटी आएगी? उसके बेबी के अंदर रेडियो एक्टिविटी आएगी? यस। अरे नहीं आएगी आएगी नहीं सर। आएगी। यार। अगर तुम कोई तुम अगर तुम फेयर एंड लवली क्रीम लगाते हो, तो क्या तुम्हारी बेबी के अंदर पहले से फेयर एंड लवली क्रीम लगी होगी? नहीं। नो सर। तो कैसी बातें कर रहे हो यार? ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी बॉडी का डीएनए चेंज कर दूं, तो क्या तुम्हारे बेबी का भी डीएनए चेंज हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि हाँ वो तुम्हारा भाई। क्योंकि डीएनए से तो आगे जाके जनरेशन आती है। समझ में आया? यस। यस सर। तो वही तो समझा रहा हूँ भाई। एक साइड जो बैक्टीरियोफेज था उसमें हमने किसको किसको रेडियो एक्टिव बनाया? प्रोटीन को। प्रोटीन को। तो उस बैक्टीरिया के अंदर कोई मिला ही नहीं रेडियो एक्टिव, बल्कि उसी में रेडियो एक्टिविटी दिखी। अब यहाँ पे इस साइड हमने किसको बनाया था रेडियो एक्टिव, जरा बताओ? डीएनए को। डीएनए को। तो क्या उसके प्रोटीन में कोई रेडियोएक्टिविटी थी? नहीं। नहीं थी। तो इसका मतलब अब डीएनए से ट्रांसफर कर दिया बैक्टीरिया के अंदर, तो बताओ बैक्टीरिया रेडियोएक्टिव हो जाएगा? हाँ। हाँ हो नहीं। गया। हाँ हो हो गया, वो जाएगा। बैक्टीरिया के अंदर आ गया ना वो डीएनए हाँ। इन्फेक्शन में, तो इसलिए वो रेडियोएक्टिव हो गया। लेकिन अब उसने जब डीएनए अपना बैक्टीरिया में भेज दिया, तो क्या अब बैक्टीरियोफेज के अंदर रेडियोएक्टिविटी बची? हाँ। बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए इसके अंदर भेज दिया, तो क्या अब उसके अंदर रेडियोएक्टिविटी बची? नहीं बची। तो क्या अब बताओ, इसके सुपरनेटेंट के अंदर रेडियोएक्टिविटी आएगी? नो सर। नहीं आएगी। तो इससे साफ साफ इंडिकेशन हो रहा है कि जेनेटिक मटेरियल कौन रहा होगा? डीएनए। डीएनए या प्रोटीन? डीएनए। 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 और इसी के साथ ही हार्शी और मार्था चेस के लिए 21 तोप की सलामी दी जानी चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके दिखाया, जो कि आसान नहीं था, क्योंकि ये बहुत माइक्रो लेवल पे होता है। तो हेंस हम एक वर्ड यूज करेंगे, ग्रिफिथ में एवरी मिकलेड मक्कार्टी की एक्सपेरिमेंट को उन्होंने तवज्जो दी, और फाइनली क्या बनकर आ गया मेरे पास? डीएनए इज अ कैसे लिख रहे सर आप? जेनेटिक, स्टाइल। ये हमने लिख रहे हैं, ये सीबीएसई की साइड से, सीबीएसई वाले लिख ठीक रहे है? हैं। तो ये जेनेटिक मटेरियल है। तो इसी के साथ प्यारे प्यारे बच्चों बताओ, एक बहुत ही अच्छी बात हमारे सामने आ गई कि डीएनए फाइनली एक जेनेटिक मटेरियल होता है या नहीं होता है, बताओ? होता होता है। है। ठीक है भाई। तो ये सब ना टेस्ट ट्यूब के अंदर देखा गया कि टेस्ट ट्यूब में देखो, ऊपर ऊपर की साइड क्या होगा? बैक्टीरियोफेज, राइट? और नीचे नीचे की साइड क्या रहा होगा? बैक्टीरिया। तो नीचे नीचे की साइड में हमें, अगर ये इस प्रोटीन की बात करें, तो कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन इस साइड हमें मिल गई। इसका मतलब उसने क्या ट्रांसफर किया है? डीएनए ही ट्रांसफर किया है। फिर ठीक है हमें भाई। पहले से पता था। हाँ इतना हमें, सारा उस 3 साइंटिस्ट ने अपना टाइम वेस्ट अरे किया। तो हमें हमें तो ये सब जो तुम्हें पहले से पता है, तो ये सब किसकी देन है? उन्हीं की देन है। हाँ तो काई उनकी को देन है, भी। तो पढ़ रहे हैं ना, अगर वो नहीं होता तो कैसे पता होता तुम्हें? ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। तो फाइनली ये सब उन्हीं की देन है, तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना। तो अब मुझे एक बात बताओ, तो सबसे पहले अगर डीएनए के चेक करने के लिए कौन सा साइंटिस्ट आया सबसे पहले? वो वो आया था। वेरी गुड, वो आया, फिर ये आया, फिर उसके बाद वो आया। ग्रिफिथ आया था। अच्छा ठीक है। तो ग्रिफिथ ने क्या पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था डीएनए से जेनेटिक मटेरियल? ट्रांसफॉर्मिंग। उसने सिर्फ इतना बताया कि जो मेरे पास, जैसे देखा था ना स्मूथ और आर, तो आर स्ट्रेन अपनी बॉडी में चेंज हो गया था, राइट? उसने सिर्फ इतना यस ही तो सर। बताया कि आर स्ट्रेन अपनी ही बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज हो गया है। किसकी वजह से? हीट की लेस की वजह से। लेकिन क्या चेंज हुआ वो उसने नहीं बताया, राइट? यस सर। यस ओके। सर। तो अब ग्रिफिथ ने इतना छोड़ दिया कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, लेकिन उसी चीज को आगे कंटिन्यू किसने किया? हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने, जिनका क्या नाम था? 3 साइंटिस्ट ने। हाँ एवेरी। एवरी। वैसे एवरी। प्यारे प्यारे बच्चे नहीं है, प्यारे प्यारे दादाजी मैक्लियर होंगे। ठीक और है, और मैकार्टी मैकार्टी। मैकार्टी। एवेरी, मिक्लियोइड एंड मखाती। तो इन्होंने फाइनली अच्छा इन्होंने एंजाइम का यूज किया क्या? क्या इन्होंने एंजाइम्स का यूज किया? हाँ हाँ अरे तभी तो आरएनए ये हाँ सब हुआ हाँ, था, किया भूल गए? किया किया हाँ। ठीक है ना?
हाँ हाँ, किया किया किया, आया आया। ठीक है, तो इन्होंने एंजाइम्स का यूज किया था। ठीक है भाई, किसी को कोई भी डाउट है इसके अंदर? नो सर। अच्छा यार, एक सेकंड यार, ये पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा लैपटॉप का नहीं जाने वाला है ऐसा लग रहा है। एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। हाँ, तो जरा मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं ये बोलूं कि जब डीएनए कर रहे थे हम लोग, ठीक है, तो जब हम Yes, डीएनए को कर रहे थे, जरा बताना एक बार, डीएनए को करने से हमने कौन सा वाला एंजाइम लिया था? DNA. डीएनए लिया था, Yes. रिमेम्बर। और हाँ, आरएनए के लिए हमने आरएनए लिया था। तो RNAs, और फिर लिपिड के लिए, मतलब जो फैट होते हैं उसके लिए लाइपेज लिया था। और lipase, प्रोटीन के लिए प्रोटीज लिया था। protease. यस और नो? Yes sir. तो जो हमने इतनी सारी चीजें ये ली हैं, तो अब जरा एक बात बताओ तो, अब किस केस में वो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वो डीएक्टिवेट हो गया था? एंजाइम ने किस चीज को तोड़ दिया था? फैट को तोड़ा था, Fat किसको तोड़ा? food. फैट को तोड़ा था। किसने तो सर, एक मिनट रिपीट करना। अगर एंजाइम, अगर लाइपेज लेके फैट टूट गया, तो फैटी तो भी उसके होता अंदर फैट ही हो गया जेनेटिक मटेरियल। है। हाँ, तो ये तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। बट नहीं टूटा था ना, हाँ, तो क्योंकि उसमें डीएनए, फैट था ही नहीं। हाँ, तो इसका मतलब कि क्या टूटना था मेरे पास? डीएनए को टूटना चाहिए था ना, क्योंकि उसमें डीएनए था, राइट? Yes. यस तो सर। अगर कोई एंजाइम लोगे और उसकी वजह से वो टूट जाएगा, तो इससे साफ हो गया। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, अब देखो मैं यहीं पर ही तुम्हें एक चीज दिखा देता हूँ, जिससे थोड़ी सी तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। यस, प्यारे प्यारे बच्चों, कोई गाना गा रहा है बहुत सुन सुन, अच्छा अच्छा, सुकृति, सुकृति। वेरी गुड। इंडियन आइडल में जाओ, तुम्हारा स्वागत है। हाँ सही में, मजाक थोड़ी कर रहे हैं हम। ऑनलाइन ऑडिशन हो रहा है अब हाँ, WhatsApp ऑनलाइन पे। ऑडिशन हो रहे हैं। नहीं, नहीं हुई जा। क्या हुआ, क्या हुआ, लड़ाई हो गई? नहीं सर, भाई बोल रहा है अच्छा क्लास खत्म हो गई। अच्छा अच्छा, Online लड़ाई। ऑनलाइन, स्वागत है, आओ आओ। अच्छा Catwalk देखो, में पढ़ रहे हैं। क्या कैटवॉक? Chat box में लड़ रहे हैं। अच्छा, चैट बॉक्स, अच्छा मेरे को लगा अरे कैटवॉक। पागल इंसान। चलो चलो चलो, अब मैं एक चीज दिखा देता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों तुमको। आई होप तुम लोगों को ये चीज दिख रही नहीं दिख होगी। रही है अभी तक तो। हाँ, अब दिख, अब भी नहीं दिख रही है। तो ठीक है, नेट स्लो है थोड़ा सर का। हाँ देखो, हाँ, अब हमारे पास क्या है? अच्छा, ये क्या है मेरे पास? कोई ये नहीं बोलेगा ओ ये तो मोतियों की माला है। मोतियों की माला नहीं है, वो स्ट्रेप्टोक्यूकस निमोनिये। अच्छा याद है ना, वो स्ट्रेप्टोक्यूकस निमोनिये से उसने स्ट्रेन बनाए थे अपने, स्मूथ और रफ। तो ये मेरे पास दो कॉलोनीज हैं, एक है स्मूथ बैक्टीरिया और एक है रफ बैक्टीरिया। तो एक है आर कॉलोनी और एक है मेरे पास स्मूथ कॉलोनी, ठीक है ना, उस बैक्टीरियो मतलब उस निमोनिया से। नहीं आया समझ? तो आगे। उसने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से दो टाइप की कॉलोनीज बनाई हैं। एक है मेरे पास आर स्ट्रेन और एक है मेरे पास स्मूथ स्ट्रेन। तो कौन सा वाला खतरनाक है? स्मूथ स्ट्रेन। स्मूथ वाला, ये रहा ऊपर वाला, पैथोजेनिक, देखा ना, पैथोजेनिक का मतलब खतरनाक। और कौन सा वाला खतरनाक नहीं है? आर वाला, स्ट्रेन। हार्मलेस आर स्ट्रेन, राइट? ये किससे बनाया गया है? एस स्ट्रेन, आर स्ट्रेन, कैन आई से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से। यस सर। अब देखो, इंजेक्शन लिया और किसके अंदर लगा देंगे, देखो प्यारा प्यारा चूहा। हाँ, तो ये मरेगा या नहीं मरेगा? मरेगा। मर जाएगा, क्योंकि वो वायरुलेंट था, खतरनाक था। अब हमने इसे क्या कर दिया, देखो इसने पहले ही हीट कर दिया। इसने आर नहीं लिया, पहले इसने हीट कर दिया और अब लगाया। अभी जिंदा रहेगा मर जाएगा? जिंदा रहेगा। जिंदा रहेगा। देखो प्यारा प्यारा बच्चा कैसे आंख मार रहा है, बदतमीज। ठीक है, हाँ। अब हमने क्या लिया, आर लिया, तो आर से मरेगा? नो नहीं, सर। इसको मजा आ रहा है कि वो देखो मैंने इंजेक्शन लगा आज। ठीक है, एकदम स्टन मार रहा है। अब हमने क्या करा बताओ, दोनों को मिक्स कर देंगे। देखो दोनों को मिक्स करा, नहीं करा? अब ये मर जाएगा नहीं मर जाएगा? मरेगा। अब मर जाएगा भैया। मर 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 बेटा, मर मर मर। अरे, ये वेरी गुड। तो फाइनली एक्टिंग बहुत अच्छी करता है ये। तो फाइनली ये मर गया। अब हमने क्या करा, अब इसकी बॉडी से ही निकाला। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एंजाइम डालेंगे, यस और नो? तो देखो इसकी बॉडी के अंदर हमने देखा कि आर स्ट्रेन क्या क्या हो गया है फाइनली, कुछ ना कुछ उसने ऐसा कर लिया है जिससे वो चेंज हो गया है, राइट? तो आर स्ट्रेन ने अपनी बॉडी को एक तरह से किसके जैसा कर लिया है, स्मूथ के जैसा, तभी तो वो मरा होगा, राइट? तो इसने अपने स्ट्रक्चर को कुछ ना कुछ इस तरीके से कर लिया है कि देखो, ये देखो, रफ स्ट्रेन भी ऑटोमेटिकली कैसा हो गया, एक तरह से स्मूथ जैसा। तभी वो मेरे पास क्या हो गया, मर गया है। तो अब हम इसके अंदर क्या क्या चीज डाल डाल के देखेंगे, अब हम इसके अंदर अलग अलग चीज डाल के देखेंगे, राइट? जैसे बहुत सारे एंजाइम। और वो कौन कौन से एंजाइम थे, याद आया?
फैट, प्रोटीन। यस। तो और फाइनली और वो कब टूट जाएगा, कब इनएक्टिव हो जाएगा, जब हम क्या लेंगे, डीएनए लेंगे। Are you sure that? यस सर। ओके। तो फाइनली ये मेरे को और ये जो देखो एनसीईआरटी ने ना ये एंजाइम वाला पार्ट तो मैं करके दिखाया ही नहीं है। एनसीईआरटी ने बस इसके बाद ही बोल दिया बच्चों डीएनए जेनेटिक मटेरियल, चलो 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 हो गया। अब बताओ क्या, तो अगर अगर मैं ये नहीं बताता तो मैं एंजाइम वाला, तो क्या तुम पता लगा पाते डीएनए से जेनेटिक मटेरियल? नो सर। अगर मैं सिर्फ इतना ही बोल देता कि चलो चलो अब वो चेंज हो गया बस और वही डीएनए है, तो एनसीईआरटी ने पता है क्या बोल रखा है कि बस चूहे के अंदर वो डाल दिया चेंज, मतलब दोनों को मिक्स करके, और चूहा मर गया, तो चलो यही है जेनेटिक, डीएनए से जेनेटिक मटेरियल। अच्छा ये क्या बात हुई भाई, चूहे मर गया तो इससे कैसे पता लग गया डीएनए से जेनेटिक मटेरियल? आया समझ में? यस सर। तो इसीलिए ये मेरे पास था इस वाला। अच्छा अब मैंने क्या बताया फिर उसके बाद प्यारे प्यारे बच्चों, हार्शियन चेज एक्सपेरिमेंट बताया, यस और नो? यस तो सर। हार्शियन चेज एक्सपेरिमेंट ने क्या बोला है बताओ कि अच्छा ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट पॉसिबल क्यों पाया, बिकॉज ऑफ वन फिनोमेना। क्या बोलते हैं उस फिनोमेना को, बताओ बताओ? उस फिनोमेना को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी की हेल्प से, यस और नो? तो रेडियो एक्टिविटी की हेल्प से ही तो हम कर पाए वो, राइट। और ऑफ कोर्स मेरे पास क्या होता है, बैक्टीरिया, वो भी होता है बैक्टीरिया। तो देखो मैं एक चीज दिखा देता हूँ तुमको, यस ये दिख पा रहे प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। तो देखो हमारे पास ये है अल्फ्रेड हार्शी और ये है मेरे पास मार्था चेज। वेरी गुड, शाबाश सुकृति एंड विदुषी। ये सुकृति नहीं, ये भी लड़का ही है। हाँ, तो ये मेरे पास क्या है, तेरा बेस्ट फ्रेंड। हाँ देखो ये मेरे पास क्या है तो ये मेरे पास बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को लैंड करता है। ये दो साइंटिस्ट है ये प्यारे प्यारे। कौन अंकल है? अंकल जी नहीं है, ये सुकृति और विदुषी को पता है। नमस्ते अंकल जी। हाँ तो ये हार्शी और चेज है, इन्होंने क्या करा, देखो देख रहे हो, एक टेस्ट ट्यूब, मीडियम है, रेडियो एक्टिविटी बताया था ना। अच्छा फास्फोरस से मैंने क्या किया था, डीएनए को बनाया था रेडियो एक्टिव, या प्रोटीन को? डीएनए को। और सल्फर से क्या बनाया था मैंने, प्रोटीन को। हाँ देखो रेडियो एक्टिव डीएनए हो गया, वो इस साइड वाला भी इधर ले लिया इन्होंने, ठीक है। और ये क्या है मेरे पास, देखो ये मीडियम है, मीडियम कंटेनिंग सल्फर, तो उससे क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, राइट। देखो ये ग्रीन ग्रीन से जो दिख रहा है, तो यहाँ पे प्रोटीन है, जेनेटिक मटेरियल, आई मीन जेनेटिक मटेरियल नहीं, रेडियो एक्टिव, राइट। अब ये देखो बैक्टीरिया के ऊपर लैंड करे, अब बैक्टीरिया के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल आ गया। अरे भाई सिंपल सी बात है ना, इस वाले में देखो डीएनए क्या है, तो डीएनए की वजह से बैक्टीरिया भी रेडियो एक्टिव हो जाएगा, और इस वाले में भी डीएनए क्या है, लेकिन यहाँ का डीएनए तो नॉर्मल था ना, जबकि रेडियो एक्टिविटी तो ऊपर ही ऊपर रह गई। भाई बैक्टीरियोफेज को इसमें प्रोटीन बनाया था, तो प्रोटीन तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं, जेनेटिक मटेरियल हुआ है। तो जरा बताना कौन सा टेस्ट पॉजिटिव आएगा, यही वाला तो आएगा जिसमें डीएनए गया है, राइट वाला, सॉरी लेफ्ट वाला, राइट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, रेडियो एक्टिविटी इन्फेक्शन हुआ, फिर ब्लेंडिंग होगा, फिर सेंट्रिफिकेशन होगा। और अच्छा रेडियो एक्टिविटी किस में आई, फर्स्ट वाले में सेकंड वाले में? सेकंड वाले में। रेडियो एक्टिविटी सेकंड वाले में आई है सेकंड वाले। भाई, ये उल्टा है ना। मैंने तुम्हें सल्फर वाला इस साइड करा था और ये वाला इस साइड था, रट्टा मार के बैठे हो, बोलो भैया। ठीक है। तो प्रोटीन एंटर नहीं करता है, डीएनए करता है, तो फर्स्ट वाले में हुआ ना रेडियो एक्टिविटी, यस सर। क्योंकि उसमें डीएनए डाला गया था, रट्टा मार के बैठ गए बिल्कुल। तो मैंने तो तो फर्स्ट बोला था। हाँ वेरी गुड, बस विदुषी ने बोला था, माय बैड, मैंने ठीक सेकंड है। बोला था। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? देखो ध्यान से देखो, सर। सारे बच्चे ध्यान से देखो, तो वही दूसरा वाला प्रोटीन दिख रहा है, हाँ। देखो पहले वाले में इसने क्या लिया, देखो ये इस साइड वाला पहला वाला है, देखो ये डीएनए दिखा, देखो रेडियो एक्टिव डीएनए दिख रहा है, यस सर। तो ये पहला वाला केस है रेडियो एक्टिव डीएनए। और अब ये मेरे पास दूसरा वाला आएगा, देखो तो इसमें रेडियो एक्टिव क्या है, देखो ये प्रोटीन है, देखो ये देखो, ठीक है समझ में आ गया। तो रेडियो एक्टिव किस में आई थी, डीएनए वाले में आई थी, प्रोटीन वाले में आई थी? डीएनए वाले में। तो पहले वाले में इसमें आ जाएगी बैक्टीरिया के अंदर, राइट, और दूसरे वाले में रेडियो एक्टिव नहीं आएगी। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। तो इससे ही प्रूफ हो गया था कि कौन है जेनेटिक मटेरियल मेरे पास, डीएनए। तो एनी डाउट इन दिस प्यारे बच्चों? नो सर। ये जो हार्शियन चीज ने एक्सपेरिमेंट किया है, तो ये इन्होंने किसके 3 स्टेप करे थे इन्होंने, क्या नाम है उन 3 स्टेप्स का? तो इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रिफिकेशन। वेरी गुड, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। हाँ अच्छा ये सुपर नेटिन क्या बोला था मैंने? अरे सर को बैक्टीरिया फेज को ना। हाँ बैक्टीरियोफेज की कॉलोनीज को, राइट, वेरी गुड, ठीक है भाई। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी गुड नाइट, टेक केयर, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, बाय बाय, चलो एंजॉय करो, क्या एंजॉय सर? बाय सर। बाय बाय। बाय सर।